नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। आज हम एक खास जगह हैं और ख़ास विषय के लिए। जगह है अहमदाबाद का रिवर फ्रंट, मोदी जी का विजन, और विषय भी मोदी जी के विजन से ही जुड़ा है। योग सनातन है, लेकिन योग को पहचान तब मिली दुनिया में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को विश्व योग दिवस के तौर पर मान्यता मिली। हमारे साथ एक समूह है जो रिवर फ्रंट पर रोज योग करता है। हम उनसे बात करेंगे कि योग उनके जीवन को कैसे बदला, उनके स्वास्थ्य को कैसे बदलता है, उनके विचार को कैसे बदलता है, और सबसे बड़ी बात योग मतलब जोड़ना होता है, वो एक दूसरे को जोड़ता कैसे है, आध्यात्मिक तौर से, शारीरिक तौर से और वैचारिक तौर से भी। सामाजिकता योग से बनती है, बिगड़ती नहीं। मैम, आपका नाम क्या है? हिमानी रॉय। आप यहाँ योग करा रही, आप कब से योग कर? मैं पिछले 5 साल से योग करवा रही हूँ। मणिनगर में योग करवा रही हूँ मैं। एक स्टूडियो है हमारा जिसका नाम है निधिस योगा हब। योग तो सनातन है, पुराना है, उनकी अलग अलग पद्धतियाँ हैं, अलग अलग तरीके हैं। पिछले विश्व योग दिवस के तौर पर 21 जून को मंजूरी मिलने के बाद परिस्थितियाँ कितनी बदली? हाँ, पहले योग के बारे में लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था, पर जब से मोदी जी ने विश्व योग दिवस की मंजूरी दी है, तब से हम हर बार 21 जून को विश्व योग दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस बार भी हम इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स के साथ विश्व योग दिवस की सेलिब्रेशन करने वाले हैं 21 जून को। योग पहले माना जाता था कि ये साधु संतों का मसला है, ये ऋषि मुनियों का मसला है, ये साधना है, तपस्या है। आम जीवन में योग से बदलाव क्या आता है? जैसे सबका मानना है कि योग सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग कर सकते हैं, पर वैसा बिल्कुल नहीं है। योग हर कोई कर सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े एजेड जो लोग हैं, वो सीनियर सिटीज़न लोग हैं, यंगस्टर से हर कोई कर सकता है योग। तो सबको योग को अपने जीवन में एक अपनी लाइफस्टाइल बनानी चाहिए। जैसे हम रोज़ का हमारा एक श्योर रहता है कि डिनर लेना है, लंच लेना है, वैसे 1 घंटा रोज़ योग करना चाहिए। सबको अपने लाइफस्टाइल में योग को ऐड करना चाहिए। तो योग सबके लिए है। हमारे साथ इस समूह में सबसे अच्छी बात ये है कि तमाम अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं और अंकल जैसे युवा हैं। अंकल, योग जीवन में कितना बदलाव लाता है और आप कब से योग से जीवन में मैं तो करीब 4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन योग में तो बहुत बदलाव आ जाता है। मानसिक स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, तुम्हारी बॉडी हेल्दी रहती है और स्फूर्ति में बहुत ज़्यादा रहते हो आप। मेरी उम्र 60 साल की है, मैं 4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरी कोई तकलीफ नहीं है। ये एक बड़ी बात है। जब आप हमारी मानसिकता ऐसी है कि जब हमारे नॉलेज को, जब हमारे वैल्यूज़ को, हमारे कल्चर को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाई करता है, उसके बाद हम प्राउड फील करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे के तौर पे मंजूरी मिलने के बाद इंडिया में योग का क्रेज बढ़ा। मैं तो करीब 4 साल से कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। आपके साथ कितने लोग करते हैं? मेरे साथ 17 आदमी है हमारे ग्रुप में। 5 साल से लगातार 60 साल तक में सब है हम साथ में। पहले योग साधु संतों का विषय माना जाता था, महात्माओं का, ऋषि मुनियों का विषय माना जाता था। अभी इसमें तमाम आयु वर्ग के लोग हैं। योग की प्राचीन परंपरा तो बहुत है, लेकिन अभी जो मेडिसिन वो सब चल रहा है, सब रोग चल रहा है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, सब इसके वजह से योग करना बहुत अच्छा रहता है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। युवाओं के लिए तो जिम है, साइकिलिंग है, पैराग्लाइडिंग है। आप योग में कहाँ फंस गए? योग में मैं 2 साल से। अपना नाम बता। मौलिक शाह है, मैं मणिनगर ब्रांच से हूँ, निधि योगा हब में। मैं लास्ट 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं ऑनलाइन करता हूँ, लास्ट 2 साल से ऑनलाइन। ये इवेंट में मैं पार्टिसिपेट करने के लिए ऑफलाइन आया। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई दोनों में कोई
चेंजेस नहीं है। ऑनलाइन में भी ऐसी ही प्रैक्टिस रहती है कि जैसे ऑफलाइन में वो लोग प्रैक्टिस करवाते हैं, वो लोग इतना ही ध्यान रखते हैं। तो मेरा जो प्रैक्टिस है चालू हुआ कोरोना के बाद, तो मेरा क्या है, घर में बैठे क्या करना पता नहीं चल रहा था, तो हमने सोचा कि योगा हम लोग चालू करें। तो योगा स्टार्ट किया और उसके बाद जो फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में आई है और जो हेल्दीनेस बॉडी में है, और सुबह सुबह अगर मैं योगा नहीं करता हूँ तो एनर्जी जो लेवल है ना वो कम हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि मैं योगा आज नहीं किया है, पता चल जाता है। तो योगा से आपको एनर्जी लेवल और जो एफिशिएंसी है आपकी जो काम करने की, वो बहुत सारी बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। आप कब से योगा कर 2 साल हुआ मेरा, 2 इयर्स, 2020 मई से, कोविड के बाद। कोविड के बाद कोविड कुछ अच्छी चीज़ें दे के गया है। कई लोगों को खाना बनाना सिखा के गया, योग सिखा के गया, तो है बुरी चीज़ ना कुछ दे के जाती है। सर, आप जिम की जगह यहाँ मैदान में क्या करें? सर, जिम की जगह मैदान में इधर बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखते हैं हर एज के हैं, ये छोटे छोटे बच्चों से लेके तो हम भी ट्राई करना चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बॉडी बिल्डिंग की अगर आप बात कर रहे हैं तो हम जैसे युवा ज़रूरी नहीं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही करें। योगा तो आपके अच्छे हैं। जी सर, बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग जो है वो एक अलग लाइन है, योगा एक बहुत ही अलग लाइन है। इसमें मेडिटेशन होता है, प्राणायाम होता है, और इसी में भी वर्कआउट भी होता है, वेट लॉस भी कर लेते हैं और बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहती है। जैसे मॉर्निंग बैच होते हैं, इवनिंग बैच होते हैं। हम जैसे मॉर्निंग के निधि योगा में से है, मणिनगर ब्रांच से। सर, योगा है, कहाँ से योगा? हाँ, वो सर, वो तो बराबर है सर, बट योगा आपको बहुत एक अलग चीज़ सिखाती है जो आपको ज्ञान से भी ऊपर रहती है। अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। वो कोई भी एज तक आपको कोई तकलीफ़ नहीं आती है, जैसे कोई भी बीमारियां नहीं आती है। कोई जैसे आजकल डायबिटीज़ भी है, एंड वो कई लोगों की बॉडी स्टिफ रह जाती है। योगा एक ऐसी चीज़ है कि बॉडी स्टिफनेस को हटा देती है, फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। एंड जैसे जानते हैं कि सूर्य नमस्कार भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, वो भी हम भूल चुके हैं। हमारे जो आज के कल्चर है, आज के युवा है, अब हम फिर से आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी योगा करना चाहते हैं, और इसी तरह से हमको योगा बहुत आगे लेके जा रहा है, और योगा कई बीमारियों को दूर भी कर देता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आज का जो यूथ है वो अपने ट्रेडिशन से जुड़ना चाहता है, उसको अच्छा लगता है। हमारे साथ मैम है, आपका नाम? निधि मेहता। 21 जून को वर्ल्ड योग डे है, आप इसको कैसे देखते हैं? 21 जून वर्ल्ड योग डे, और इस बार का जो थीम है वो ह्यूमैनिटी है और वसुधैव कुटुंबकम है। तो सही बात में भी ऐसा है कि योग मतलब जोड़ना। सो अगर हम वो थीम को फॉलो करते, इसी बेस पे हमने ये सब पिरामिड्स और परफॉर्मेंसेस बनाए कि कहीं बैटल करके उसको हम जोड़ेंगे, तो वो हम शोकेस करना चाहते हैं कि योग मतलब कंपटीशन नहीं है। योग मतलब ऐसा है कि अगर आप 2 जन को लेके जुड़ो, कोई भी दिशा में, वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, कोई भी तरीके से, तो हम वही योग की डेफिनेशन को इस बार आगे करना चाह रहे हैं। योग का ट्रेंड जो बढ़ा है पिछले कुछ सालों में इंडिया में, शुरू में कितनी मुश्किल आती थी लोगों को योग की तरफ अटैक करने, क्योंकि साइकिलिंग था, जिम था। पहली बात तो एक्सरसाइज इंडियन कल्चर में बहुत मुश्किल से जगह बनाई। हाँ, अभी ऐसा है कि एक यूथ है, उनको ऐसा है कि जिम करना है, साइकिल करना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, बट उन लोग को ये बेनिफिट अभी तक नहीं पता था जब तक कोविड नहीं आया, कि वो सब फिजिकल एक्टिविटी कहीं ना कहीं अच्छी है, बट वो सिर्फ आउटर बॉडी है उसको ही अच्छा करती है। अगर हमको इंटरनली भी अच्छा होना है तो हमको कंपलसरी योग करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, क्योंकि योग करने से, प्राणायाम करने से, मेडिटेशन करने से हम फिजिकली भी फिट होते हैं, मेंटली भी फिट होते हैं, और इमोशनली भी हम फिट रहते हैं, राइट। सो वो कोविड आया जब उनको पता चला कि ओके, अंदर का ही बॉडी हमारा वर्क नहीं करता है, तो आउटर बॉडी हम कितना भी अच्छा बना दे उसका कोई मतलब नहीं है। तो तब से लेके अभी तक ऐसा है कि अभी हमको जाके अवेयरनेस नहीं करना पड़ता है, लोग अभी सामने से योग में जुड़ रहे हैं। किसी भी एक्सरसाइज में ट्रेनर की बड़ी अहम भूमिका होती है। यदि ट्रेनर परफेक्ट नहीं है तो फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा होने की संभावना होती है। योग में ट्रेनर कहाँ से आता है? योग में ऐसा है कि वन टाइप ऑफ, हम भी एक डॉक्टर, गुजरात योगा बोर्ड है, वो सर्टिफाई करता है, लेकिन वो प्रोफेशनल लेवल पे अभी तक नहीं हो पाया।
वो शायद प्रोफेशनल लेवल पे नहीं हो सकता है, बट अगर बाय एक्सपीरियंस हम देखें तो बाय एक्सपीरियंस हर टीचर मतलब प्रोफेशनल हो सकता है। सो योग का टीचर होगा वो भी कैसा है कि वो डॉक्टर ही वन टाइप ऑफ, वो भी हम भी किसी की बॉडी के साथ ही खेल रहे हैं, वो हम आउटर बॉडी करवा रहे हैं, तो हमारा भी नॉलेज लाइक ऐसा नहीं कि योग मीन्स आसन कर दिया और हो गया। आपको उसका पूरा एनाटॉमी पता होना चाहिए कि अगर कोई बोलता है बैक पेन है तो हमको ऐसा नहीं कि बैक पेन के लिए हम भुजंगासन करवा दिया या ट्विस्टिंग करवा दिया या सेतु बंधासन, ऐसा नहीं। अगर हमको उनको पूछना है कि आपको L3 में प्रॉब्लम है, L4 में प्रॉब्लम है, कहाँ एग्जैक्टली प्रॉब्लम है और हम उसको कैसे उसको रिलैक्स करवा सकते हैं, तो वही है कि उसका एनाटॉमी, उसका थेरापी, वो सब हमको पता होना चाहिए। तो वैसे अगर प्रोफेशन में मतलब वो नॉलेज के साथ अगर आप सिखाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, तो वो ट्रेनर के बिना पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब सोशल मीडिया से एक बहुत सारा कोर्सेस चले हैं, लेकिन उसमें कनेक्ट नहीं होता, मॉनिटर नहीं हो सकता। आप एज द ट्रेनर उसको कैसे मानते हैं? हम ऐसा सोचते हैं कि बिल्कुल कुछ ना करें, उससे अच्छा ऑनलाइन भी करें तो अच्छा है। लाइक मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ऑनलाइन है जो कोविड से लेके अभी तक मेरे साथ कंटिन्यू, लाइक अराउंड अभी 100 अप स्टूडेंट्स है जो मेरे साथ ऑनलाइन प्रैक्टिस में है। तो उन लोगों का कहना है, मतलब मेरा उनको ये कहना है कि कोविड के बाद आप छोड़ मत दो, अगर आपको वहाँ कहीं फिजिकली मिल जाता है ओके, अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी कंटिन्यू करो, एटलीस्ट आपका प्रैक्टिस हो रहा है। अभी तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी है जो शायद हमसे बहुत नज़दीक में रहते हैं, बट उनको ऐसे कि उनका टाइमिंग बच रहा है आने जाने का, उनका पेट्रोलिंग बच रहा है, घर पे बैठ के उनके साथ उनकी फैमिली भी योग में जुड़ रही है, तो वो तरीके से वो लोग ऑनलाइन में कनेक्ट कर रहे हैं। और वो टीचर का वर्क है कि हम उनको कैसे कनेक्ट रखें, उनको ऐसा ना फील करवाए कि वो रूम में अकेले है, हम उनको पूरा करेक्शन करवाए, उनका गलत हो रहा है तो हम उनको करेक्ट करें, उनसे कुछ नहीं हो रहा है वो हमको पूछे तो हम सेकेंड टाइम डेमोन्स्ट्रेशन करके भी उनको वो फील करवाए कि वो हमारे साथ ही यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपने NGN न्यूज़ से बात की, उसके लिए थैंक यू। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, अलग अलग लोगों से। हमारे साथ एक युवा है, हम उससे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्षित प्रजापति है। प्रजापति जी, आप कब से योग कर रहे हैं? एक्चुअली तो मैं बचपन स्कूल से कर रहा हूँ, तो ऐसे देखे तो मेरा 13-14 साल का प्रैक्टिस है योगा का, और अभी एज ए 5 साल से प्रोफेशनली योगा ट्रेनर ऐसे वर्क कर रहा हूँ मैं। कौन से स्कूल में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरा गांव में प्राइमरी स्कूल था हमारा, माधोलाल शाह स्कूल करके, तो वहाँ पर हम प्रैक्टिस करते थे। दूसरा हमारे वहाँ अखाड़ा भी था, देसी अखाड़ा जो होता है, तो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिला योगा का। तो हमारी शुरुआत बचपन से ही हुई थी योगा के साथ। अरे वाह, ये कुश्ती का पहलवान है भाई। हाँ, कुश्ती भी खेली है, कुश्ती भी हम करते थे बचपन से। जैसे बच्चे कुश्ती तो खेलना नहीं, लड़ना पड़ता है भाई। मतलब ऐसे खेल तरीके की बोल सकते हैं, उससे लड़ना की बोल सकते हैं, ऐसा है। बाबा रामदेव ने हिंदुस्तान में योग को जिंदा किया है, योग को पहचान दी। आपका योग बाबा रामदेव के योग से कितना अलग है? योग वैसे सभी जगह देखो तो एक ही है, कहीं ना कहीं सिखाने का तरीका अलग होता है या सबका करने का तरीका अलग होता है। एक आसन में जाने का, छोड़ने का, बाकी सबका ब्रीदिंग का जो भी उसमें सांस की प्रक्रिया है, लेने छोड़ने की, वो सभी आसन की सेम ही होती है। तो आसन ऐसे सीखने के पर्पज से अगर सीखते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से सीखते हैं, बाकी आसन है एक ही जगह, सब जगह पे एक ही होता है। ये एक आर्थिक मसला भी है। अभी प्रोफेशनली योग होते हैं, चार्ज है, पे है, ट्यूशन है, ट्विटर है। आप इसको प्रोफेशनली कैसे दें? प्रोफेशनली हम इसको जनरली सभी का भी ऐसे योगा जैसे जुड़ रहे हैं, तो धीरे धीरे सब लोग योगा में भी कोई ना कोई पोस्चर करने का सोच रहे हैं। जैसे कि सबका एक गोल होता है, बेसिक एक आसन है शीर्षासन करके, जिसको हम सर के बल पे करते हैं। तो अभी जैसे जिसको योगा का इंट्रो हो रहा है, तो वो उनका सबका गोल होता है। तो एक प्रोफेशनल इसलिए कि सब लोग योग का वैल्यू भी करें, रेगुलरिटी उसके साथ कनेक्ट रहे। जैसे सब लोग जिम में जाते हैं तो अभी योग में भी आ रहे हैं, तो योग के साथ कनेक्ट रहे, तो एक प्रोफेशनली भी उसका एक कनेक्शन है, ताकि उसका वैल्यू हो, सब लोग रेगुलर आए, उसका प्रैक्टिस करें रेगुलर, और उसके थ्रू उनको बेनिफिट मिले। तो एक प्रोफेशनली ये पर्पस है। साथ में ऐसा भी है कि हम जिसको बेनिफिट नीड है, जिसको ज़रूरी योगा है, उसको भी हम स्प्रेड भी करते हैं। योग अवेयरनेस के लिए हम ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं 21 जून को। हमारा बढ़िया एनुअल फंक्शन रहता है हमारे इंस्टीट्यूट का 21 जून को, तो वो योग का अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ऐसे हम एक्टिविटी करते हैं, ऐसा है। गुजरात योग बोर्ड बहुत सारी गतिविधियाँ कर रहा, उनकी अपनी तैयारियाँ हैं। गुजरात योग बोर्ड से आप लोगों को कितनी मदद?
गुजरात योग बोर्ड से हमें बहुत सारी मदद मिलती है, जैसे कि गुजरात योग बोर्ड अच्छे से अच्छा लाइक कि उनका योगा का टीचर बनने का एक कोर्स भी उन्होंने शुरू किया है। साथ में योगा की अभी 21 जून की वो लोग स्पर्धा भी कर रहे हैं, जिससे जिनका योगा अच्छा हो रहा है तो वो लोग खुद को एक स्पर्धात्मक लेवल पे आगे बढ़ा सके, कंपटीशन लेवल पे आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें भी वो वहाँ पर जो लोग जीतेंगे तो उनको कहीं ना कहीं वो लोग नेशनल लेवल पे आगे बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खेलो इंडिया पे आगे उनको ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। तो गुजरात योग बोर्ड से हमें कंपटीशन लेवल का भी और ऐसे एजुकेशन लेवल पर भी हमको बेनिफिट मिल रहा है गुजरात योग बोर्ड की ओर से। और वो लोग शिविर भी करते हैं वीकली, मंथली, बड़े बड़े लेवल पे, ताकि बहुत सारे लोग योग में जुड़े। ये एक बड़ी बात है। गुजरात की सबसे अच्छाई यही है कि वो जो भी योजना बनाते हैं उसको ज़मीन पे अमल हो, इसका ख्याल रखा जाता है। योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था, योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना उनका संकल्प था। उसका कारण ये है कि योग अतीत से जुड़ा है, भारतीय संस्कृति से जुड़ा है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कल्पेश सेठ है। आप कब से योग कर रहे हैं? मैं करीबन 3 साल से योग कर रहा हूँ। ये योग नया नहीं है, योग तो बहुत पुराना था, लेकिन विश्व योग दिवस के तौर पे जब 21 जून को ये मंजूरी मिली, उसके बाद योग का क्रेज बढ़ रहा है। डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, या तो इसके अवेयर नहीं था, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत थे। तो ये विश्व योग दिन का जो डिक्लेरेशन हुआ, बाद में इन लोग को अवेयरनेस आया और उसके चलते काफ़ी सारे फ़ायदे भी हो रहे हैं। जैसे अपना बैक पेन होना, नेक का पेन होना, घुटन का पेन होना, ये सब के चलते काफ़ी फ़ायदे हो रहे थे। इसलिए ज़रूरी है योग दिन के लिए और रूटीन में भी हम लोग योग करें और उसके फ़ायदे उठा सकें। ये एक अच्छी बात है कि यदि आप योग करते हैं तो आपका एनर्जेटिक लेवल बढ़ता है। ये शायद एक्सरसाइज की अकेली विधि है जो आपको मेंटली, फिजिकली और आपको आध्यात्मिक तौर से भी मजबूत करती है। काफ़ी सारा ये आपने हम लोग को मेडिटेशन, और समझो तो जिसको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या कोई हाइपर हो रहा है तो कंट्रोल हो सकता है ये योग के चलते हुए। सपोज हम लोग कहीं भी जॉब कर रहे हैं, बॉस हम पे गुस्सा हो रहा है, तो हम लोग रूटीन में ये योग कर रहे हैं तो हम लोग काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं इससे। और काफ़ी लोगों का रिज़ल्ट भी अच्छा मिला है इसके चलते कि भाई ये कंट्रोल करके हम लोग बीपी, ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो सकता है और गोलियाँ खाने का वो नहीं आ रहा है। ये अच्छी तरकीब बताई है कि बॉस गुस्सा करे तो उससे बचने के लिए योग करें, और बॉस को गुस्सा ना आए, उसकी बीपी नहीं बढ़े, इसलिए वो भी योग करे। ये बड़ी बात है। तो गुस्सा का मसला हल हो जाएगा। नहीं, बॉस का गुस्सा ही ज़्यादा आता है तो बॉस को योग की ज़रूरत है। हमारे साथ एक यूथ है, गूगल क्लाउड की टी शर्ट पहने हैं, इंटरनेशनली विजन होगा। गूगल में योग को बड़ा आजकल सर्च किया जाता है। वो इसलिए है क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, मोस्टली आईटी कंपनीज़ में मैं हूँ इसलिए मुझे मालूम है। तो पूरे दिन घर पे बैठे बैठे लैपटॉप के सामने बैठे बैठे पूरा बॉडी स्टिफ हो जाता है। फिर एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, पर उससे भी बॉडी स्टिफनेस कम नहीं होता है, मसल ज़्यादा बिल्ड होता है। तो बॉडी स्टिफनेस कम करनी है तो फिर योगा ही करना पड़ेगा। इसलिए मैं भी पहले जिम जाता था, पर फिर पता चला कि बॉडी स्टिफ ही रहती है, नहीं हो रहा है उससे कुछ, तो फिर मैं जिम से कन्वर्ट हो गया योग में। सो पिछले 3 महीने से मैं योग कर रहा हूँ। तो इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि जो पहले बैठे बैठे आधा घंटा बैठा बैक पेन होने लगा, उसके लिए वो ऑर्थो वाली चेयर लानी पड़ती है, वो सब लाना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी मैं ऐसे नीचे बैठ के भी पूरा दिन काम कर सकता हूँ, क्योंकि योग करते हैं पूरा बैक स्ट्रेट करवाते हैं, बैक ओपनिंग आसन होते हैं, लेग ओपनिंग आसन होते हैं। तो उसमें इतना फ़ायदा रहता है कि आप पूरा दिन ऐसे स्ट्रेट भी बैठ सकते हो, आपको कोई ऑर्थो चेयर की या पीछे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो योग से जो भी वर्क फ्रॉम होम करे, मुझे तो खास फ़ायदा हुआ है, क्योंकि पूरा दिन घर पे ऑफिस जाना नहीं है, कहीं पे जाना नहीं है, पूरा दिन बैठे बैठे काम करना है, ठीक है। तो उसमें योग बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए मोस्टली जो भी गूगल पे है या कोई भी आईटी कंपनी में और जो भी ऐसे एमएनसीज में जो वर्क करते हैं, उनको वहाँ भी योगा डे सेलिब्रेट होता है। बट क्या होता है कि वो सब लोग घर पे ही है, तो वेब कैम पे जितना हुआ उतना हुआ, उससे ज़्यादा नहीं होता। इसलिए अगर आप
कहीं आपके आसपास कहीं योगा वाला ग्रुप है या भारतीय योग संस्थान, वो कई सारे गार्डन्स में भी चलता है, वहाँ पे जा सकते हो तो आपको फ़ायदा रहता है योग का। इसलिए सबसे ज़्यादा योग सर्च कर रहा है आजकल। आपका फेवरेट आसन कौन सा है? मेरा तो 100 आसन। शवासन तो सबका फेवरेट है, ऑलमोस्ट 8 घंटे सब करते हैं, पर वो हम सोते हैं। शवासन में सोना नहीं है, बहुत डिफरेंट है शवासन और सोना। उसमें आपको ध्यान केंद्रित करना होता है, आपको कुछ और सपने नहीं देखने होते जो आप रात को देख लेते हैं, वो आपको सोने के टाइम देखने हैं। शवासन में आपको ध्यान केंद्रित करना है, वो एक टाइप का मेडिटेशन भी हो गया, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है पूरी, जो भी आप थकान है सब थकान उतर जाती है शवासन से। उसके अलावा अगर मेरा फेवरेट आसन बोलोगे तो मेरा तो चक्रासन है। पूरा बैक ओपन हो जाता है उससे, पूरा बैंड हो जाता है, जो भी बैक पेन है सब कुछ ठीक हो जाता है। बड़ा मुश्किल है, IT वाले टास्क ले सकते हैं। एक बड़ा सवाल है, रामदेव ने ना योग को एक तरह से इंडिया में जिंदा रखा। कम से कम मैं जितना जानता हूँ तो बाबा रामदेव का सुबह सो के उठो तो उनका चालू रहता था। तो उस आजकल एक प्रोफेशनल योग है, उसमें म्यूजिक को शामिल किया, बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया। आप उसको कैसे देखते हैं? अभी देखो, म्यूज़िक को शामिल किया है वो है, अगर आप पूरे दिन सिर्फ योगा करते रहते हैं, वो जैसे बाबा रामदेव करवाते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से करवाते हैं, सारे रोग उससे योगा से वो मिटा देते हैं, ठीक है। बट जैसे हम लोग हैं, जैसे यूथ है, तो अगर वो योगा उनको मज़ा नहीं आता, अगर म्यूज़िक के साथ करेंगे तो बीट से बीट उनको मज़ा भी आएगा। म्यूज़िक का ये इसलिए थेरेपी शामिल होती है, इन्वॉल्वमेंट शामिल होता है, अलग अलग, वो खाली एक एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, वो हाँ, म्यूज़िक थेरेपी भी हो सकती है। आपने बात की, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। एक किसी को योग सबको जोड़ रहा, तमाम आयु वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, युवतियां हैं। हमारे साथ एक बच्चा है। बेटा, कब से योग कर रहा? मेरा योग करना कोरोना से शुरू हो गया था 2019 से, और अभी भी चल रहा है। आपकी एज क्या है? अभी 15 साल है। और आपका नाम? यश शाह। यस, ये योग तो साधु संतों का था। रामदेव बाबा सुबह सुबह जगाते थे, सांस लेके तेज तेज से। फिर आप इसमें कैसे अटैक हुए? फैमिली ने कहा, डॉक्टर ने कहा, टीचर ने कहा, आपका योग से नाता कैसे जुड़ा? स्टार्टिंग में योग मुझे पसंद था, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया योग करना, लेकिन और उसके बाद मुझे अच्छा लगा और मेरा वो योग हो रहा था, इसलिए मैंने कंटिन्यू रखा। मुझे लगा कि मेरा उसमें ज़्यादा परफॉर्मेंस हो सकता है योग में। आप में क्या चेंज आए? चेंज में मेरे पाचन शक्ति अच्छी हुई, श्वास की बहुत लंबे टाइम तक श्वास रोक सकते हैं, फिर स्टेमिना वो सब बढ़ा और जल्दी उठने का भी शुरू हो गया है। स्कूल में जब नींद आती थी पहले, लेकिन अभी नहीं आती, क्योंकि सब सुबह होकर योगा करते हैं, इसलिए अभी नींद नहीं आती। यस एनर्जेटिक हो गया है। यस की उम्र के जो और भी बच्चे हैं और यस से जो बड़े वाले भी हैं, वो योग करें तो वो भी यस की तरह एनर्जेटिक होंगे, उनको स्कूल में नींद नहीं आएगी, और यस का कहना है कि उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो। हाँ, अच्छी हो रही है अपनी पढ़ाई, और जो है वो हमारा वो कंसंट्रेशन बढ़ता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स जो हम लर्न करते हैं वो अच्छे से लर्न होता है और हम अच्छे से उसको लिख पाते हैं एग्ज़ाम के टाइम। तो जो 10 बजे सो के उठने वाले लोग हैं, 9 बजे सो के उठने वाले लोग हैं, वो यस से सीख सकते हैं। योग किसी आयु के लिए नहीं है, योग बीमार के लिए नहीं है, योग बीमार ना पड़े इसके लिए है, शारीरिक तौर से भी मानसिक तौर से भी। का नाम? भावेश पटेल। पटेल साहब, आप कब से योग कर रहे हैं? मेरे को 1.5 साल जितना हो गया, अभी निधि योगा में ही। कोविड के बाद योग करने वालों की संख्या बढ़ी, फिजिकल अवेयरनेस कोविड के बाद आई, और 1.5 साल मुझे लगता है आप भी उसी दौरान के आए हुए हैं। हाँ, सही है, क्योंकि कोविड हुआ ना, तब अवेयरनेस जागी कि भाई अगर बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। हाँ, सही बात है। और वैसे भी प्रदूषण ने वो બધું બહુ જ છે આપણા અહીંયા,
એટલે યોગ કરવાથી થોડીક શક્તિ આવે અને અંદરથી તમારે અવેરનેસ બી જાગે છે તમે ગુજરાતીમાં બોલો અને એક સ્ફૂર્તિ બી આવે છે કે મજા આવે છે આમ અને આખો દિવસ સારો જાય છે. યોગ તો સનાતન હતું. બાબા રામદેવ છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી યોગ કરાવે છે, પણ આ 5 વર્ષમાં યોગના કેજ વધ્યા, એના કારણ શું? એનું કારણ બે બી કોવિડ હોઈ શકે, કેમ કે લોકોને ખબર પડી કે હવે લાઈફનો કોઈ અનઇવન છે, ગમે ત્યારે કશું બી કોઈ રોગ આવી શકે છે નવા, તો તમારે પોતાની ફિઝિકલ ફિટનેસ નહીં હોય તો તમે આગળ લાંબુ જીવી नहीं सको. आपके जीवन में योग से कितना बदलाव आया? बहुत सारा, क्योंकि पहले मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जब भी जाऊँ ना तो मेरे को आलस आ जाती थी, सुबह उठने में प्रॉब्लम होती थी, ऑफिस में बैठो तो नींद आ जाती थी. तो फिर अभी वो सब नहीं आ रहा है. एक बार पूरी नींद ले लेता हूँ, सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो पूरा दिन स्फूर्ति में जाता है. मतलब मज़ा आवे है. आप सेठ है एम्प्लॉई है? मैं खुद का बिजनेस है मेरा. हाँ, अभी एक अंकल कह रहे थे कि यदि सेठ योग करे ना तो बीपी कम उनका नहीं बढ़ता, तो गुस्सा कम स्टाफ पे करते हैं. सही है, बिल्कुल सही है. सेठ जी को ये फायदा हुआ है एम्प्लॉई का. सेठ जी का भला हो नहीं हो, एम्प्लॉई का तो हो गया. अरे सबका भला सबका विकास. मोदी जो बोल रहा है वो सही है. अपना भला होगा तो दूसरे का ऑलरेडी भला होगा. हम सर के साथ बात करेंगे. सर, आपका नाम? शंकर टेकवाने. टेकवानी साहब, आप कब से योग? मैं करीब 3 साल से कर रहा हूँ. योग से आपके जीवन में कितना बदलाव? बहुत परिवर्तन आया. पहले तो थोड़ा सा एक्साइटेड रहते थे, गुस्सा जल्दी आता था, हाइपर हो जाते थे. तो सेठ लोगों की ये बड़ी समस्या है, गुस्सा. हम जैसे फैक्ट्री चलाते हैं तो बहुत सारे डे टू डे चैलेंजेस रहते हैं. तो मेरे को तो पहले मैंने मेडिटेशन से स्टार्ट करना चाहा कि थोड़ा सा शांत रहूं, फोकस ज़्यादा बढ़े. लेकिन साथ साथ में ये जब हमने योगा चालू किया, अलग अलग आसन किए, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हमको देखे. फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगी. जैसे कि इन्होंने भी बताया कि भाई हमको थकान कम लग रही थी, ये बात भी सही, थकान भी बहुत कम हो जाती. शक्ति ही रहती है, पूरा दिन एक ऊर्जा ही रहती है. जैसे सुबह 6 बजे उठे, रात के 11 बजे तक आप जगे हो तो क्या है, कूदते रहते हो, दौड़ते रहते हो, थकते नहीं हो. और सबसे बड़ी बात है कि मूड अच्छा रहता है, गुस्सा कम रहता है. तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो मुझे लगता है यही है योग का. आपका फेवरेट आसन कौन सा है? मेरा फेवरेट आसन शीर्षासन है, जो मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरे को उसमें करना है, वो मेरा चैलेंज है. तो मैं सीखता हूँ. हाँ, वो जी ऐसा बोला जाता है. शीर्षासन मतलब आसन का सबसे बड़ा जो आसन है, आसनों का राजा ही शीर्षासन बोला जाता है. तो उसके लिए मैं चाहता हूँ मैं उसको सीखूँ और मैं उसको करूँ ही करूँ. उसके बेनिफिट बहुत हैं. कोविड के बाद योग को लेके एक गजब की जागरूकता आई. और योग ही नहीं, जो भी एक्सरसाइज के दूसरे वो है, साइकिलिंग है, एक ट्रेनिंग है, जो भी है जी. ये हिंदुस्तान में एक्सरसाइज हॉबी क्यों नहीं बन पा रहा? देखिए, अवेयरनेस नहीं है. कोविड से पहले ऐसा था कि लोगों को लगता था कि योग की मैं बात करूं, दूसरे जिम वगैरह की तो बात नहीं करना चाहूँगा. हम योग करते हैं तो योग लोगों को लगता था कि कुछ बहुत डिफ़िकल्ट है, बॉडी में बहुत साधु संतों का है, ओल्ड फैशन सा लगता था. लोगों को उसका डेप्थ नहीं पता था कि क्या है. लेकिन जैसे कोविड है, ऑनलाइन क्लासेस होने लगे, व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया के थोड़ा मैसेज आने से कि योग से जुड़े, इम्यूनिटी बढ़ती है. मेन तो कोविड के टाइम पे ये अवेयरनेस आई, तो काफ़ी लोगों ने जुड़ना चालू किया. और मैंने भी देखा है कि काफ़ी लोग जो उस समय चालू किया, वो सस्टेनेबिलिटी है, मतलब लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं. तो ग्रेजुअली एंड स्लोली भारत की देश की बात करूँ तो योग अभी बढ़ रहा है. कारण चाहे भले कोविड रहा हो, लेकिन बड़ा है. और जैसे हमारे ग्रुप में भी देखेंगे, 60 साल के बुढ़े भी हैं, मेरी उम्र 45 है, मैं भी हूँ, 15 साल के बच्चे भी हैं, 10 साल के भी बच्चे हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं. तो आप देखेंगे ना, अभी कोविड के बाद योग में जो बदलाव आया है, तो हर उम्र का बच्चा या आदमी योग से जुड़ना चाहता है. तो ये मुझे लगता है भारत देश के लिए अच्छा है, न कि भारत देश के लिए, लेकिन पूरी पृथ्वी के लिए मुझे लगता है ये चेंज बहुत अच्छा है और इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है. जो हम बोलते थे कि हेल्थ इज़ वेल्थ, लोगों को सही मायने में अभी समझ में आ रहा है कि हेल्थ ही वेल्थ है, बाकी सब फालतू है. गुजरात योग बोर्ड है, वो आप लोगों को किस तरह से मदद करता है? देखिए, हमारा तो प्राइवेट क्लास है, लेकिन जो गवर्नमेंट के क्लासेस हैं, आदर्श अहमदाबाद करके एक संस्था है, तो वहाँ पे टीचर्स को फ्री ट्रेनिंग दी जाती है. जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी फ्री क्लासेस दिया जाता है, उनसे कुछ पैसे नहीं लिए जाते हैं. फिर अलग अलग, जैसे भी योगा डे आ रहा है,
तो योगा डे में हर जगह पे वो अलग अलग जगह पे क्लास वो एक इसका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि बहुत से लोग इसमें जुड़ सके। चाहे एक ही दिन तो एक ही दिन, लेकिन उनमें अवेयरनेस जानी चाहिए, वो बीज अंदर जाना चाहिए। तो वो संस्था जो है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम कर रही है। कहीं ना कहीं बदलाव आएगा, स्लो होगा लेकिन बदलाव ज़रूर है और बदलाव आ गया है। चलिए, बदलाव आ गया है। अवेयरनेस कंटिन्यू प्रोसेस है, एक दिन में ख़त्म नहीं होती, सनातन चीज़ें हैं। योग को लेके लोग जागरूक है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको निजी जीवन में महसूस होता है कि उनके जीवन में बदलाव हुआ है, उनके व्यवहार में बदलाव हुआ है, उनके तनाव में बदलाव हुआ है, तनाव कम हुआ है, ऊर्जा बढ़ी है। और ये सरकार और समाज दोनों का सामूहिक प्रयास है। और जब सामूहिकता आती है तो योग बनता है, योग जोड़ता है। उम्मीद करते हैं कि योग का जो ध्येय है, सब कुशल हो, सब मंगल हो, सब स्वस्थ हो, वह कायम रहेगा, वह साकार होगा। लोक संवाद में फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर। कैमरामैन हनीफ सिंधी के साथ मैं अजीत।